शहर की रोशनी से पहले ही गांव मुंतजिरपुर की गलियां चुपचाप थीं। नमाज की सदा दूर दूर से आती हुई सुनाई देती और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली होती। यही वो सुबह थी जब आफरीन अपनी किताबें संभालकर मदरसे के लिए निकलती थी। नजाकत, तालीम और शराफत का एक हसीन नमूना थी आफरीन, जिसे देखकर लोग दुआएं देते। मगर पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब बात हो रही थी। मदरसे जाते वक्त वो हर रोज एक सफेद घोड़ा उसके रास्ते में आ खड़ा होता। न किसी की लगाम में, न किसी की सवारी लिए, बस खड़ा रहता, उसकी तरफ टकटकी लगाए। और जब आफरीन पास आती तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आती, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। आफरीन को डर नहीं लगता था, उल्टा दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। लेकिन यह सुकून सवालों से भरा था। गांव वालों ने उसे चिताया, बेटी, जंगली जानवर हैं, बच के रहा कर। मगर आफरीन सिर्फ मुस्कुरा देती। अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कर चुका होता। एक रोज आफरीन ने उसका नाम रख दिया, नूर। उस दिन से वो उसे रोज कुछ न कुछ खिलाकर जाती, कभी सेब, कभी गुड़, कभी बस प्यार भरी बातें। मगर किसी को नहीं पता था कि यह सफेद घोड़ा एक भयानक राज छुपाए बैठा है। उसी रात आफरीन की नींद में एक अजीब सपना आया। एक जंगल, एक टूटी हवेली और वही सफेद घोड़ा इंसानी आवाज में कहता है, मुझे छुड़ा लो, मैं मुजरिम नहीं हूं। आफरीन की आंख खुली तो माथा पसीने से भीगा हुआ था। क्या यह महज एक सपना था या कोई इशारा? क्या सच में एक घोड़ा आफरीन से बात कर सकता है, या फिर इस सफेद नूर की कहानी कुछ और ही है? बहुत जल्द खुलेंगे राज, हवेली के, जंगल के और नूर के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। आफरीन सुबह उठी तो दिल अजीब सा घबराया हुआ था। वो सपना और नूर की इंसानी आवाज, सब कुछ जैसे हकीकत लग रहा था। उसने सिर झटका। नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन इतना सच्चा क्यों लगा? मगर जैसे ही वो घर से निकली, नूर पहले से ही उसकी गली में खड़ा था। आज उसकी आंखों में कुछ और ही था, खौफ। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चला, जैसे आफरीन को किसी तरफ बुला रहा हो। नूर, रुको! आफरीन उसके पीछे होली। गांव की सरहद पार करते हुए वो एक पुराने जंगल में पहुंची, जहां बहुत सालों से कोई नहीं गया था। वहां हर पेड़, हर झाड़ी में कुछ न कुछ छुपा हुआ सा लगता। और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी वो टूटी फूटी हवेली, जिसे लोग शाह महल कहते थे। बुजुर्गों की बातें याद आईं। उस हवेली में कोई गया तो लौटा नहीं। वहां एक वक्त में शहजादा जफर रहते थे, और फिर सब उजड़ गया। नूर रुक गया। उसके नथुनों से गर्म हवा निकल रही थी, और वो बार बार हवेली की तरफ देखता था, जैसे कह रहा हो, अंदर चलो। आफरीन का दिल कांप रहा था। क्या मैं पागल हो गई हूं? एक घोड़े के पीछे यहां तक आ गई? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जब हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची तो अचानक नूर जोर से हिनहिनाया। उसकी आंखें जैसे रो रही हों, और अगले ही पल वो भागकर हवेली के पिछले हिस्से की दीवार के पास गया और वहां खड़ा हो गया। आफरीन पीछे पहुंची तो देखा, दीवार में एक पुराना इंसानी हाथ का निशान था, जो किसी जलती चीज से उकेरा गया लगता था। और तभी दीवार में से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें आना ही था आफरीन। वो पलटकर देखती रही, मगर कोई नहीं था। कौन था वो? उसे उसका नाम कैसे पता? और ये नूर आखिर है कौन? रहस्य गहराता जा रहा था, और आफरीन अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। आफरीन की सांसें तेज हो गईं। तुम्हें आना ही था आफरीन। ये लफ्ज अब भी हवेली की दीवार में गूंज रहे थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ नूर, जो अब शांत खड़ा था। मगर उसकी आंखें अभी भी कुछ कह रही थीं। उसने दीवार को छूने की हिम्मत की, हाथ उस पुराने जले हुए निशान पर रखा, और अचानक जमीन हल्की सी कांपी। दीवार पर से धूल झड़ने लगी, और एक कोना धीरे धीरे खिसकता चला गया, जैसे किसी ने छुपा रास्ता बनाया हो। अब सामने थी एक गुप्त सुरंग, बिल्कुल अंधेरी और सर्द। नूर ने जोर से सांस ली और वहीं खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। आफरीन ने अपने दुपट्टे के कोने में बंधा छोटा सा कुरान पाक बाहर निकाला
माथे से लगाया और बिस्मिल्लाह कहकर अंदर कदम रख दिया। सुरंग के अंदर गहराई थी, ठंडक थी और दिल को डराने वाला सन्नाटा। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें बनी थीं। एक तस्वीर में एक शहजादा था, सफेद घोड़े पर सवार, चेहरा धुंधला मगर आंखें वही, नूर जैसी। या अल्लाह, क्या ये नूर वही शहजादा है? आफरीन का दिल डोल गया। अगले ही मोड़ पर उसे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक जंग खाया हुआ ताज, एक लहूलुहान खत और एक सोने की अंगूठी थी जिस पर अरबी में लिखा था, अल मलिक जफर इब्ने अली। अचानक हवा में एक सरसराहट सी हुई और एक आवाज फिर गूंजी, आफरीन, तुम ही मेरी रहाई हो। उसके पीछे कोई परछाई थी। वो पलटी तो कुछ नहीं था, मगर उसके हाथ में अब वो अंगूठी नहीं थी। वो अपने आप नूर की तरफ खिसक गई थी, जो अब धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रहा था। आफरीन की चीख निकल गई, या अल्लाह, ये सब क्या है? आफरीन की आंखों के सामने जैसे कोई तिलिस्म खुल रहा था। सफेद घोड़ा, नूर, अब आधे इंसान और आधे घोड़े जैसी शक्ल में था। उसकी चमकती आंखें, लंबे बाल और जख्मी सी आवाज, जैसे सदियों से इंतजार में हो। उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, मैं जफर हूं, शहजादा जफर इब्ने अली। आफरीन पीछे हट गई। दिल दहल उठा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। डर से नहीं, एक अजीब सी हमदर्दी से। तुम इंसान हो? उसने कांपते लहजे में पूछा। शहजादा जफर अब पूरी तरह इंसानी शक्ल में आ चुका था, मगर उसकी पीठ पर अब भी कुछ सफेद बाल थे, जैसे घोड़े की रूह अभी भी उससे अलग नहीं हुई। हाँ, मैं इंसान हूं, मगर मुझे इंसान से जानवर बना दिया गया। मेरी मोहब्बत की सजा मुझे मिली है आफरीन। आफरीन हैरान रह गई। कैसी मोहब्बत? कौन सी सजा? जफर ने अपनी कहानी बताना शुरू की। बहुत वक्त पहले इस हवेली में मेरा राज था। मैं बादशाह का बेटा था, लेकिन मैंने एक गरीब लड़की से मोहब्बत कर ली, रोजीना। वो मेरी जान थी, मेरी इबादत। मगर मेरे वालिद ने हमारी मोहब्बत को बेइज्जती समझा। उन्होंने कहा, शहजादा किसी तवायफ से निकाह नहीं कर सकता। जब मैंने इनकार किया तो मुझे सफेद घोड़े में तब्दील करवा दिया, एक जादूगरनी के जरिए। और कहा गया कि जब तक कोई पाक दामन लड़की मेरे अतीत को जानकर भी मुझसे डरने की बजाय मुझ पर यकीन करेगा, मैं इंसान नहीं बन सकता। तब से मैं इसी जंगल में भटकता रहा और आज तुम आई, आफरीन। आफरीन की आंखों से आंसू टपकने लगे। और रोजीना? जफर की आंखें लाल हो गईं। उसे कैद कर लिया गया था इस हवेली के तहखाने में, और शायद वो अब भी वहीं है। आफरीन ने कांपती आवाज में कहा, तो चलो उसे ढूंढते हैं। जफर ने उसकी तरफ देखा, हैरान और उम्मीद से भरी निगाहों से। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? अगर कोई मोहब्बत में जानवर बना दिया जाए तो वो खौफ नहीं, रहम का हकदार होता है। अब हवेली के अंधेरे तहखाने की ओर एक नई राह खुली थी, और उसके पीछे शायद वो सच था जो सदियों से छुपा था। हवेली की फजा अब और भी भारी हो चली थी। दीवारों से टपकती नमी, जमीन पर बिखरी सूखी हड्डियां और वो अजीब सी गंध जो किसी कैद की दास्तान कह रही थी। जफर अब पूरी तरह इंसानी रूप में था, मगर उसकी चाल में अब भी घोड़े की थकान झलकती थी। आफरीन उसके साथ तहखाने की ओर बढ़ी। नीचे उतरती पुरानी सीढ़ियां किसी कब्रिस्तान का हिस्सा लग रही थीं। हर कदम पर ऐसा महसूस होता कि कोई सांसें पास ही ले रहा हो। यही है वो रास्ता, जफर ने धीरे से कहा, जहां मेरी रोजीना आखिरी बार देखी गई थी। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जिस पर सैकड़ों ताले लगे थे। आफरीन आगे बढ़ी। हम इन्हें कैसे खोलेंगे? जफर ने जेब से एक पत्थर जैसी चमकती चीज निकाली। ये है मेरी आखिरी निशानी, मोहब्बत की मुहर। कहते हैं अगर किसी पाक दिल लड़की के हाथ से ये ताले छुए जाएं तो हर जंजीर टूट जाती है। आफरीन ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने चमकती मुहर ताले पर रखी, चमक फैल गई। हर ताला खटखट कर टूटने लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर कोई तिलिस्मी नूर उभर आया। वहां एक पत्थर की चौकी थी और उस पर लेटी थी एक लड़की का कंकाल, मगर उसका चेहरा अब भी महफूज था, जैसे वक्त उसे छू ही नहीं पाया हो। जफर घुटनों पर गिर पड़ा। रोजीना! आफरीन की आंखें भर आईं।
तभी उस चौकी के पीछे की दीवार पर एक खून से लिखा खत चमक उठा। आफरीन ने पढ़ा, अगर मेरी मौत भी तुझे छू न सके तो मेरी रूह उस लड़की में समा जाएगी जो तेरी मोहब्बत से नफरत नहीं, दुआ करेगी। अचानक हवेली कांप उठी। तेज हवा चलने लगी। रोजीना का जिस्म धीरे धीरे राख में बदल गया और वो राख उड़कर आफरीन के चारों तरफ घूमने लगी। झफर चीखा, नहीं, आफरीन को कुछ ना होने देना। मगर आफरीन बेहोश होकर गिर गई और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मोहब्बत कभी मरती नहीं, वो बस नया रूप लेती है। जारी है। क्या रोजीना की रूह अब आफरीन के अंदर समा गई है? क्या जफर को अब फिर किसी इम्तिहान से गुजरना होगा? तहखाने में सब कुछ शांत था। जमीन पर बेहोश पड़ी आफरीन और सामने घुटनों पर बैठा जफर। उसकी धड़कनों की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। आफरीन, उठो। जफर ने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ। तभी आफरीन की आंखें खुलीं, मगर ये वही नजरें नहीं थीं। ये आंखें अब पहचानी हुई मगर अनजानी लग रही थीं। जफर एक पल को पीछे हटा। तुम आफरीन हो? लड़की उठी, धीरे धीरे और बहुत नरमी से मुस्कुराकर बोली, नहीं जाफर, मैं आफरीन नहीं, मैं रोजीना हूं। जफर का दिल जैसे एक पल को थम गया। मगर ये कैसे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे मैं सदियों से ढूंढ रहा था वो अब मेरे सामने है। मगर अब वो रोजीना नहीं रही, अब वो आफरीन है। और तुम दोनों एक हो। रोजीना की रूह जो आफरीन के जिस्म में थी, उसने जफर की तरफ देखा। मैंने मौत को गले लगाया मगर तुझसे मोहब्बत को नहीं छोड़ा। मेरी रूह उस वक्त तक भटकेगी जब तक मैं तुझे मुकम्मल हासिल न कर लूं। लेकिन आफरीन का जिस्म अब कांपने लगा। रोजीना की रूह हर वक्त उसके जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बीच बीच में आफरीन खुद होश में आती और दर्द से चिल्लाती, जफर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जफर अब दो आग में जल रहा था। एक तरफ रोजीना की लौट आई मोहब्बत और दूसरी तरफ आफरीन जो इस मोहब्बत का बेगुनाह शिकार बन गई थी। उसने तहखाने की दीवार की तरफ देखा। वहां एक नया निशान उभरा था। एक शर्त लिखी थी, मोहब्बत की रूह अगर दो जिस्मों में बंट जाए तो उसे आजाद करने के लिए किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और वो कुर्बानी मोहब्बत से भरी होनी चाहिए, वरना दोनों रूहें तबाह हो जाएंगी। जफर अब समझ चुका था, या तो आफरीन बचेगी या रोजीना हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब फैसला उसका था। मैं किसे बचाऊं, अपने अतीत को या अपने आज को? और हवेली की छत पर कोई सफेद परिंदा बैठा था, जैसे ऊपर वाला भी इस फैसले को सुनना चाहता हो। हवेली का माहौल अब कुछ और ही था। दीवारों से सर्द हवाएं आ रही थीं और झपर के दिल की धड़कन भी उसी तरह तेज हो रही थी। उसके सामने एक बहुत बड़ी कुर्बानी का सवाल था। वो अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था और उसके पास कोई साफ रास्ता नहीं था। आफरीन की आंखों में दर्द था। उसके चेहरे पर जैसे एक अजनबी रूह का असर था जो दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। रोजीना की आत्मा अब उससे जुड़ चुकी थी, लेकिन उसे खुद यह महसूस हो रहा था कि वह आफरीन की शरीर में समाकर कहीं खो चुकी है। जफर, आफरीन की आवाज में सदियों का गम था। मैं समझती हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सब मुझे नहीं चाहिए। तुम रोजीना को ले आओ और मैं वापस जाने को तैयार हूं। मुझे यहां नहीं रहना। जफर का दिल फटने वाला था। वो जानता था कि रोजीना को वापस लाने का एक ही तरीका था, आफरीन को खोना। या तो वह रोजीना की रूह को फिर से जिंदा कर सकता था या फिर आफरीन को इस सूरत में जिंदा रख सकता था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसने हल्के से कहा और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी फैल गई। तभी हवेली के अंदर अचानक से एक तूफान सा आया। सारे कमरे हिलने लगे, दीवारें कांपने लगीं, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। यह आवाज मानो एक रूह की पुकार थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। और फिर उसी आवाज ने एक शर्त रख दी, अगर तुम रोजीना को फिर से जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें एक और जीवन कुर्बान करना होगा। यह आवाज अब हवेली की हर दीवार से आ रही थी। जफर घबराया और आफरीन की ओर भागा। उसने आफरीन को पकड़ लिया और कहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर मुझे यह सब करने का एक ही तरीका मिल रहा है। आफरीन ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर यह मुझे तुमसे दूर कर देता है तो मैं तैयार हूं। तुम्हारा प्यार मेरे लिए ही काफी है।
आफरीन की आंखों में तड़प थी, मगर उसके शब्दों में वो धैर्य और बलिदान था जो कोई आम इंसान नहीं समझ सकता। जफर समझ गया कि अब उसे कोई बड़ा निर्णय लेना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी बाहों में आफरीन को कसकर समेट लिया। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकोगी, चाहे मैं क्या भी करूं। आफरीन की आंखों में चमक थी। फिर जो हो, तुम अपना दिल मजबूत रखना। एक पल के लिए हवेली की सारी हलचल थम गई। अब झफर को यह समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी होने वाला था वो उसके हाथ में था। एक अंतिम कुर्बानी, एक अंतिम संघर्ष। उसने हवेली के अंधेरे तहखाने की ओर एक नजर डाली, जहां से उसने रोजीना का नाम सुना था। वही नाम, वही आवाज अब उसे अपनी रूह के भीतर महसूस हो रही थी। क्या वह रोजीना को वापस लाएगा? क्या वह आफरीन को खोने की ताकत रखता है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। हवेली का माहौल एक अलग ही रूप ले चुका था। हवाएं मानो धीमे से संगीत बजा रही थीं और दीवारों पर लहराते हुए तारे जैसे लगे कि वो भी इस फैसले का हिस्सा थे। झफर और आफरीन के बीच एक गहरी चुप थी, एक अजीब सी खामोशी जो दोनों के दिलों में चल रही थी। एक ओर झफर की मोहब्बत और दूसरी ओर उसकी कुर्बानी का दर्द। तभी अचानक हवेली की दीवार से एक नई लकीर उभरने लगी, जैसे किसी पुराने राज का इशारा हो। वह लकीर धीरे धीरे एक पथ की शक्ल लेने लगी और इस रास्ते का पीछा करते हुए एक रूहानी आवाज सुनाई दी। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, अब तुम्हें अपने निर्णय का सामना करना होगा। झफर और आफरीन दोनों उस लकीर की ओर बढ़े। रास्ता गहरे अंधेरे में था और सर्द हवाएं उन्हें जैसे शिद्दत से रोकने की कोशिश कर रही थीं। आफरीन के होंठ हल्के से कांपे और उसने झफर का हाथ कस लिया। क्या हम सही कर रहे हैं? झफर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें सही या गलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें जो सही लगता है वही करना चाहिए। आफरीन ने उसकी आंखों में देखा और वह जान चुकी थी कि अब कोई भी रास्ता अजनबी नहीं रहा। दोनों उस रास्ते पर बढ़े जहां पुरानी हवेली के भीतर एक संगीन मंदिर छिपा हुआ था। वह मंदिर अब भी अनछुआ था, जैसे किसी ने उसे कभी छुआ ही नहीं हो। आंधी तेज हो गई, बाहर की जिंदगी जैसे थम सी गई। झफर और आफरीन ने मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर चारों ओर घना अंधेरा था और एक पुरानी चमचमाती किताब मंदिर के बीचों बीच रखी हुई थी। उस किताब पर चांदी का उकेरा हुआ नाम था, सूरज की रोशनी में खो जाने का समय। झफर ने किताब को उठाया। जैसे ही उसके हाथ में आई, एक नई रूहानी गूंज सुनाई दी और तब उसने आखिरकार सच जाना। रोजीना की रूह केवल तब तक जीवित रहेगी जब तक वह अपनी मोहब्बत का खुद से सामंजस्य नहीं कर लेगी। आफरीन की आंखों में आशंका थी। उसने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें रोजीना को फिर से इस दुनिया में लाने के लिए खुद को खोना होगा? झफर ने किताब को खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं आफरीन, हमें खुद को खोने की जरूरत नहीं है। हमें रोजीना को उसकी मोहब्बत से मुक्त करना होगा और इसके लिए हम दोनों को साथ आकर एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। दीवारें अब तड़प रही थीं, आंधी थम चुकी थी और मंदिर में एक रोशनी फैलने लगी थी, जैसे कहीं से नया सूरज उग रहा हो। झफर और आफरीन एक साथ उस रोशनी में खड़े हो गए। दोनों ने हाथों में किताब थाम रखी थी। किताब के पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे और उसमें से सुनहरी धारा निकलने लगी। वह सुनहरी धारा दोनों के शरीर से होकर गुजरी और एक अजीब सा तिलिस्म बन गया। झफर और आफरीन ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यहां से दोनों के लिए एक नई शुरुआत होने वाली थी। तिलिस्म का रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका था। हवेली के भीतर उस सुनहरी रोशनी ने जैसे एक नया जीवन जगा दिया हो। झफर और आफरीन दोनों अब एक ही पल में समय और स्थान से परे थे। हर चीज जैसे स्थिर हो गई थी और केवल रूहें और उनके भावनात्मक कनेक्शन ही अस्तित्व में थे। संगीन मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। किताब के पन्ने अब भी हवा में झूल रहे थे, मानो वो खुद अपने में कोई अनकही बात करने की कोशिश कर रहे हों। रोशनी की धारा दोनों के शरीर में समा गई थी और फिर अचानक से एक मूक संवाद शुरू हुआ। आफरीन और झफर दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। यह एक रूहानी यात्रा थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे,
केवल भावनाएं थीं। रोजीना की रूह, जो अब आफरीन के शरीर में समाई हुई थी, धीरे धीरे झफर और आफरीन के बीच समाहित हो रही थी। एक अनदेखी शक्ति ने झफर और आफरीन के दिलों को जोड़ दिया था। अब यह झफर के लिए एक नया रास्ता था, जिस पर उसने अपने अतीत के खौफ और डर को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया था। तुम दोनों की मोहब्बत को अब पूरा किया जाएगा, एक गहरी आवाज में गूंजता हुआ शब्द मंदिर की दीवारों से उठा। यह आवाज रोजीना की रूह थी, जो अब शांतिपूर्वक अपने पुराने बंधन से मुक्त हो चुकी थी। उसने अपनी अंतिम बार की रिहाई प्राप्त की थी और अब वह दोनों के बीच अपने अंतिम आशीर्वाद के रूप में आ रही थी। जफर और आफरीन के शरीर में एक हल्का सा कंपन हुआ और फिर एक गहरी शांति छा गई। उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बहने लगीं। जफर ने धीमे से आफरीन का हाथ थाम लिया। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाहे समय कोई भी हो, जफर ने कहा। आफरीन की आंखों में एक नई समझ थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से कहा, हम दोनों एक हैं, अब कोई बुरा वक्त हमारे बीच नहीं आ सकता। उस क्षण में हवेली के भीतर वह रोशनी एक अंतिम बार चमकी और फिर धीरे धीरे बुझ गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया, मगर अब उस शांति में एक नई उम्मीद और विश्वास था। झफर और आफरीन मंदिर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका दिल हल्का था। दोनों का कनेक्शन अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। रोजीना की रूह ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की और अब वह स्वयं के भीतर शांति पा चुकी थी। हवेली के बाहर सूरज उग चुका था। यह एक नया दिन था और इस दिन ने झफर और आफरीन की मोहब्बत को एक नया मुकाम दिया था। अब यह दोनों दुनिया को दिखा सकते थे कि प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि यह रूहों का मिलन होता है जो कभी नहीं टूटता। सूरज की रोशनी अब पूरी हवेली में फैल चुकी थी। हवेली की दीवारों पर जाले और धूल साफ हो गए थे, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। झफर और आफरीन मंदिर से बाहर निकलते हुए इस नई दुनिया को महसूस कर रहे थे, जहां सब कुछ बदल चुका था। अब वे केवल दो इंसान नहीं थे, बल्कि रूहों का मिलन थे, जो समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो चुके थे। हवेली के आंगन में कदम रखते हुए झफर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वो दर्द अब कम था जो वह पिछले कई सालों से महसूस कर रहा था। रोजीना की रूह अब शांति में थी और आफरीन उसकी रूह को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। यह एक अनकहा बंधन था जिसे दोनों ने समेट लिया था। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है रोजीना, आफरीन ने हल्के से कहा, जैसे वह अपनी आवाज में रोजीना के लिए आशीर्वाद भेज रही हो। झफर ने उसकी बात को महसूस किया और उसके दिल में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। अब उन्हें किसी और संघर्ष का सामना नहीं करना था। सभी अंधेरे रुक गए थे और अब केवल रोशनी थी। झफर ने आफरीन की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अब हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। आफरीन ने सिर झुकाया और फिर झफर से कहा, हमेशा साथ रहेंगे झफर। जैसे ही दोनों हवेली से बाहर निकले, हवेली के अंदर एक नई धारा ने जन्म लिया। हवेली के पुरानी और बर्फीली दीवारों के बीच से अब नए पौधे उगने लगे थे। यह संकेत था कि अब इस स्थान पर नई जिंदगियां आ चुकी थीं। लेकिन यह सब तब नहीं हुआ था जब तक झफर ने अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी नहीं दी थी। उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत ही नहीं, बल्कि अपने दिल की हर चीज को त्याग कर दिया था। उसकी प्रेम कहानी अब एक अलौकिक कथा बन चुकी थी, जो सच्ची मोहब्बत और बलिदान की मिसाल पेश करती थी। फिर अचानक हवेली के आंगन में एक आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने जो किया वह इतिहास में दर्ज होगा। अब तुम्हारे बीच की मोहब्बत एक अनमोल खजाना बन गई है। यह आवाज थी रोजीना की आत्मा की, जो अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। यह आवाज अब हवा में फैल चुकी थी, जैसे एक दुआ हो जो दोनों के दिलों में समा गई हो। झफर और आफरीन एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हवेली के बाहर की ओर बढ़ने लगे। बाहर विशाल आकाश था, जो अब उनके सपनों और यात्रा की ओर इशारा कर रहा था। सूरज की रोशनी अब उनके रास्ते में थी और उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा सिर्फ शुरुआत है। आफरीन ने झफर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार अब खुदा से भी मस्त है झफर। झफर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अब कुछ भी हमें नहीं तोड़ सकता आफरीन। वहीं हवेली की दीवारों में अब शांति और प्रेम के गीत गूंज रहे थे। कभी कभी हमें किसी पुराने कसूर के कारण रास्ता भटकना पड़ता है, लेकिन जब हम सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। अब हवेली के भीतर हर दीवार पर, हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही थी,
प्रेम और बलिदान का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।